इन तस्वीरों और वीडियो में आप देख सकते हैं कि गैंडा बेहद ही आक्रामक अवस्था में है। ये गैंडा पास में खड़े हाथियों से भी उलझने की कोशिश कर रहा है। भला ऐसा क्यों है? दरअसल ये गैंडा जख्मी था, इसलिए इसको इलाज के लिए एक लंबे समय तक इंसानी निगरानी में रखा गया था और आज इसे वापस जंगल में छोड़ा जा रहा है। मीलों दूर का लंबा सफर इस गैंडे ने ट्रक में किया है और अब अचानक से खुले जंगल को पाकर शायद इसे अपना रौबदार व्यवहार याद आ गया और ये गैंडा हर किसी पर हमला करने लगा। खैर थोड़ी ही देर में गैंडा जंगल में भाग गया। इसको मिली ये आज़ादी काफ़ी खुशनुमा रही। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही दृश्यों को देखते हैं जब जानवरों को किन्हीं कारणों से कैद करके रखा गया था और उन्हें जब आज़ाद किया गया तो वो कितना खुश हुए। पेंगुइन। आमतौर पर हम ये मानते हैं कि पेंगुइन अंटार्कटिका की ठंडी बर्फ में ही निवास करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में समुद्र के निकट भी पेंगुइन देखे जा सकते हैं। अफ्रीका के दक्षिणी तटीय इलाकों में पेंगुइनों की 17 अलग अलग उपप्रजातियां निवास करती हैं और इनमें से अधिकतरों पर आज लुप्त हो जाने का खतरा मंडराया हुआ है। अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में मछुआरों द्वारा बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने का कार्य भी किया जाता है और अनेकों बार मछुआरों के जाल में पेंगुइन भी उलझ जाते हैं। ये वीडियो वर्ष 2012 का है जब अफ्रीका के सी-4th बीच पर मछुआरों के जाल में फंसे 30 जख्मी पेंगुइनों को इलाज के बाद एक साथ ही छोड़ा जा रहा है। कुछ देर के लिए पेंगुइन समझ नहीं पा रहे कि उन्हें कहां छोड़ दिया गया है। पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जो इंसानों से डरता नहीं है बल्कि इंसानों से बहुत ही जल्द दोस्ती कर लेता है। बहरहाल जैसे ही इन पेंगुइनों के पैरों ने पानी को छुआ ये खुशी से दौड़ने लगे। उसके बाद थोड़ी देर ये इंसानों के आसपास ही तैरते रहे मानो धन्यवाद बोल रहे हों। फिर धीरे धीरे ये खूबसूरत पक्षी समुद्र की गहराई में खो गए। चिंपांजी। हम जानते हैं कि चिंपांजी डीएनए के हिसाब से हमारे यानी मनुष्यों से बेहद करीब का रिश्ता रखते हैं और इन बेचारों को हमसे इसी रिश्तेदारी की सज़ा मिलती आई है। दरअसल मानवों के लिए जो भी दवाई या वैक्सीन बनाई जाती है उसे हमसे पहले चिंपांजियों पर ही प्रयोग करके देखा जाता है। जो दवाई चिंपांजी के शरीर को नुकसान नहीं पहुँचाती वो मानवों के लिए भी सुरक्षित मानी जाती है। बेचारे इन चिंपांजियों ने अपना पूरा जीवन प्रयोगशालाओं में ही बिताया है और अब ये बूढ़े हो चले हैं, इसलिए अब इन्हें जंगलों में आज़ाद करने का निर्णय लिया गया है। पिंजरों से बाहर आते ही चिंपांजी एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। इनके चेहरे पर खुशी और हैरानी साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये चिंपांजी दशकों तक कैद में ही नहीं रहे बल्कि इनके शरीर पर अनेकों खतरनाक प्रयोग भी हुए हैं। इनके अनेकों साथी तो इन प्रयोगों के कारण ही मारे गए होंगे, लेकिन बुढ़ापे में ही सही कम से कम इन चिंपांजियों को तो कुछ वर्ष खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला। इनको मिले ये खुशी के लम्हे भावुक कर देने वाले हैं। उल्लू। आज अनेकों खूबसूरत पक्षियों की प्रजातियां तेजी से विलुप्त हो रही हैं, जिस कारण इन दुर्लभ पक्षियों को पालने का शौक रखने वाले इंसान इन्हें लाखों रुपए खर्च करके भी खरीदने की इच्छा रखते हैं। इसके लिए इन पक्षियों की तस्करी की जाती है। जरा इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से बोतल में छुपाकर कुछ पक्षियों को तस्करी के लिए भेजा जाता है। बेचारे मासूम परिंदों के साथ इस तरह का व्यवहार इंसानियत को शर्मसार कर देता है। 2019 की ये वाली वीडियो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद की है। यहाँ पुलिस ने एक फ्लैट में छापा मारकर 5 दुर्लभ प्रजातियों के उल्लुओं को छुड़ाया था। इन उल्लुओं को कुछ लोगों द्वारा विदेशों में भेजने की कोशिशें की जा रही थी। इन उल्लुओं की कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है, क्योंकि ये बेहद ही दुर्लभ उल्लू हैं जो जंगलों में कभी कभार ही दिखाई पड़ते हैं। छोटे होने के कारण ये उल्लू उड़ नहीं पा रहे। पुलिस ने इन उल्लुओं को बचाने के बाद इन्हें वन विभाग के हवाले कर दिया, जहाँ इन्हें बेहद ही सुरक्षित स्थान पर रखा गया और बड़े होने पर इन्हें आज़ाद कर दिया गया। बाघ। धरती की सबसे बड़ी और खूबसूरत बिल्ली बाघ को अपनी ताकत के कारण जाना जाता है, किंतु बाघ की ताकत भी किसी बंदूक की गोली का सामना नहीं कर सकती। आज रूस में सिर्फ 400 साइबेरियन बाघ ही बचे हुए हैं। इनकी घटती संख्या का सबसे बड़ा कारण मानवों द्वारा बाघों का शिकार किया जाना है। बाघों की खाल से लेकर इनके दांत और पंजों की तस्करी बड़े पैमाने पर की जाती है। वर्ष 2011 में शिकारियों द्वारा साइबेरिया में एक मादा बाघ को गोली मार दी गई थी। इस मादा बाघ के 3 बेहद ही छोटे शावक थे जो अपनी भूख मिटाने के लिए पूर्णतः अपनी मां के दूध पर ही निर्भर थे। जब वन विभाग को इस बारे में पता चला तो वन्यकर्मी तीनों बाघ शावकों को अपने साथ ले आए, क्योंकि जंगल में ये शावक जल्द ही मारे जाते। इसके पश्चात इन शावकों की अच्छी देखभाल की गई और उस समय का इंतजार किया गया जब ये बाघ जंगल में खुद से अपना जीवन जीने लायक ताकतवर ना हो जाए। करीब 3 वर्ष के हो जाने के बाद ये शावक काफी तगड़े हो चुके थे, इसलिए इन्हें जंगलों में खुला छोड़ने का निर्णय लिया गया। जैसे ही पिंजरों को खोला गया थोड़ी देर के लिए बाघ पिंजरों से बाहर निकलने
बोलने में भी ठिठक रहे थे, क्योंकि प्रकृति का यह खुशनुमा रूप इन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा है, इसलिए इनका चौंक जाना स्वाभाविक है। कुछ देर बाद थोड़ी हिम्मत करके एक बाघ अपने पिंजरे से निकल आया। अपने भाई को बाहर निकलते देख बाकी 2 बाघ भी अपने अपने पिंजरों से बाहर आए और दूर जंगल में दौड़े चले गए। यदि इन बाघों की आज़ादी ने आपको भी खुशी दी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।